तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी से। एक बहुत ही मेजर अपडेट है ऑस्टिन थ्योरी को लेके। क्या होने वाला है थ्योरी के साथ? रिसेंटली हमने सुना कि शायद से वो ज्वाइन कर सकते हैं विजन को, लेकिन अब तो विजन ही टूट गई। तो अब क्या होगा इस चीज़ का, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने है भाई रसल वोट्स की तरफ से। एंड कहा गया है कि सोर्सेज इंडिकेट देयर आर स्टिल वॉइसेस विद इन द कंपनी पुशिंग टू कीप ऑस्टिन थ्योरी इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिव प्लान्स इवन आफ्टर द recent scuffling caused by Seth Rollins' injury. The idea of Theory joining the Vision was at least discussed, and he still has internal support moving forward to reappear on TV in a significant matter. तो कहा जा रहा है कि WWE के अंदर जो सोर्सेस है उनका इंडिकेट करना है कि अभी भी WWE के अंदर लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी इन्वॉल्व ही रहे क्रिएटिव प्लान्स में। सेथ की इंजरी ने काफ़ी कुछ बदल दिया, विजन का ब्रेकअप हो गया। इनिशियली आइडिया डिस्कस किया गया था कि थ्योरी ज्वाइन करेंगे विजन को। अब ये चीज़ होगी या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी थ्योरी को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनली कि वो अपीयर हो टेलीविजन पे जल्दी ही किसी एक मेजर प्रोमिनेंट रोल में। तो ये भाई कुछ थ्योरी को लेकर अपडेट। फैंस चाहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी बेबी फेस बन जाए। विंस के टाइम पे थ्योरी का काम हो गया था भाई, वो टॉप पे चले गए थे, बस उनको पुश करते जाना था एंड रेगुलर मैचेस में डालते जाना था, कुछ भी नहीं करना था। बन चुके थे वो सुपरस्टार, लेकिन वहां से उस लेवल पे उनको पहुंचा के वापस से नीचे गिरा दिया गया ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर। ये चीज़ अच्छी नहीं है। अभी एक और मौका है कि इनको वापस से उठाया जा सके एंड आई होप कि WWE वाले ऐसा करें। ऐसा नहीं कि अभी वापस आए तो वो ये हो जाए कि अरे ऑस्टिन थ्योरी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया एंड फिर वापस जाके वही मिड सी बुकिंग करने लगे। तो वो नहीं होना चाहिए। ऑस्टिन थ्योरी आए तो उनको ढंग से ही बुक करना चाहिए रेगुलर मैनर में। इरेगुलरली करने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा मत ही करो। तो ये भाई कुछ ऑस्टिन थ्योरी को लेकर अपडेट। अभी भी लोग हैं जो कि WWE में इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं एक मेजर रोल के लिए, ऑस्टिन थ्योरी के लिए, डिस्पाइट सेथ रॉलिंस की इंजरी। तो देखते हैं क्या होता है। कोई और अपडेट आएगी इसको लेकर तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये है थ्योरी को लेके एक मेजर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE ऑन नेटफ्लिक्स को लेके। तो भाई मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन वगैरह इंडिया में हम लोग सब कुछ नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। एक यूएसए है जहाँ पे मंडे नाइट रॉ आती है नेटफ्लिक्स पे, बाकी दुनिया भर में मैक्सिमम जगह पे भाई नेटफ्लिक्स पे WWE की सारी चीज़ें आती हैं। अंतर एक ये भी है कि यूएसए में ना एड्स आते हैं ज़्यादा शोज के दौरान, एंड इंडिया वगैरह में बाकी कंट्रीज में एड्स नहीं आते हैं। अगर बीच में ब्रेक भी लेना होता है तो नेटफ्लिक्स की वही मंडे नाइट रॉ वाली स्क्रीन आती है, बीच में हमें कमर्शियल एड्स नहीं देखने को मिलते हैं। कई बार होता है कि एड्स आते ही नहीं है, मैक्सिमम यही होता है कि एड्स आते ही नहीं है। ये लोग ऑफ एयर, मतलब ऑफ एयर नहीं, ये लोग जब कमर्शियल ब्रेक्स यूएस में चल रहे होते हैं तो उस टाइम जो कुछ होता है रियल में रिंग के अंदर वही हमें दिखा देते हैं। अब ऐसे में ये चीज़ बदलने जा रही है बिकॉज अब यहाँ पे भी एड्स डलने वाले हैं। bodyslam.net का कहना है कि नेटफ्लिक्स इज रिपोर्टेडली इन द प्रोसेस ऑफ रोलिंग आउट एड्स फॉर WWE प्रोग्रामिंग अक्रॉस ऑल मार्केट्स, नॉट जस्ट इन द यूएसए। सेवरल इंटरनेशनल मार्केट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग एड ब्रेक्स ड्यूरिंग WWE शोज। तो कहना है bodyslam.net का कि नेटफ्लिक्स वाले ना अभी फिलहाल प्रोसेस में रोल आउट करने के लिए एड्स हर एक कंट्री के लिए। अभी सिर्फ यूएसए में एड्स आते हैं WWE के प्रोग्राम्स के टाइम पे, लेकिन अब भाई हर एक कंट्री में ऐसा होगा एंड काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज में ऐसा होने भी लगा है। यानी कि अभी जो हमें फ़ायदा मिल रहा था कि भाई एक्चुअली में यूएसए में कमर्शियल आ रहा है तो यहाँ पे हमें कमर्शियल देखने को नहीं मिलता था, हमें वही सब देखने को मिलता था जो कि एक्चुअली में रिंग में हो रहा है। अब ये समय जाने वाला है, अब हमें भी एड्स देखने को मिलेंगे एंड झेलने पड़ेंगे वो कमर्शियल एड्स जो कि हमें एक टाइम पे टीवी पे झेलते थे। दिक्कत ये है कि अब एड्स WWE के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है नेटफ्लिक्स पे ना भाई, क्योंकि हमने नेटफ्लिक्स के लिए पे किया है। लाइक टीवी चैनल से तो काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे पर मंथ हम लोग इतना पे कर रहे हैं जितना टीवी पे हम लोग 5-6 महीने में मिला के करते थे उस एक पर्टिकुलर चैनल के लिए, सोनी 10 के लिए। तो अब ऐसे में 5-6 गुना ज़्यादा पे करने के बाद फिर भी एड्स क्यों, ये चीज़ समझ नहीं आती है। कहने का मतलब है कि WWE को ओवरऑल सिर्फ पैसों से मतलब है। हालांकि यहाँ पे डेफिनेटली नेटफ्लिक्स का भी बेनिफिट है लेकिन WWE का भी है। WWE में रिंग पे एड्स है, बैरिकेड पे एड्स है, हर जगह पे एड्स है, एड्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनको अभी भी लगता है कि फैंस के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी उनको एड्स हमें दिखाना चाहिए। तो आप देखोगे बहुत ही जल्दी एड्स नेटफ्लिक्स पे WWE प्रोग्रामिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जे उसो की। तो भाई जे उसो आज बैटर रोल जीत के मंडे नाइट रॉ में, एंड जे उसो अब फेस करने वाले हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में CM पंक को। ये वाला डिसीजन फैंस को पसंद नहीं आया, काफी को लगता है कि जे उसो को वापस से इस वाले पोजीशन में नहीं होना चाहिए एंड ये इसका रिजल्ट दिखा है यूट्यूब के ऊपर। WWE ने भाई बैटल रोल के बाद वाली जो वीडियो डाली है इस पे ज़्यादा डिसलाइक्स है कंपेयर टू लाइक्स। ये जब अपडेट देखा था मैंने भाई तो उस पर कुछ 19,000 डिसलाइक्स थे, 9,000 लाइक्स थे। अब उसके बाद मैंने देखा तो कुछ 23,000 डिसलाइक्स हो गए एंड अब क्योंकि फैंस को पता चल चुका है कि अब डिसलाइक्स ज़्यादा हैं तो वो जानबूझ के जाके डिसलाइक्स मारेंगे, आपको पता है ऐसा होता ही है। तो जे उसो से तो फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। WWE वाले जब भी उनको हल्का सा पुश देते हैं फैंस जाके डिसलाइक करने लगते हैं, जो कि बनता भी ऑनेस्टली
भाई सही बोलूँ तो जे उसो को जिस तरीके से पुश किया गया था जबरदस्ती, यीट करा करा के कोई भी भाई देख के बोर हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो वो हालांकि टाइम खत्म हो चुका है, अब जे उसो का कैरेक्टर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी फैंस उनको वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में नहीं देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि एले नाइट ज़्यादा डिजर्व करते हैं, उनको लगता है कि कोई और यहाँ पे होना चाहिए ना कि जे उसो। एंड वैसे भी जे उसो सीएम पंक का कोई मैच नहीं है, काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं, इनका मैच क्यों हो रहा है। क्या सोचते हैं भाई आप लोग लिख के बताना। फिलहाल जे उसो की वीडियो पे ज़्यादा डिसलाइक्स हैं कंपेयर टू लाइक्स, एंड ये कोई पहली बार नहीं है भाई, इससे पहले कई बार हो चुका। हमने देख लिया कई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स के बाद, हमने देख लिया रॉयल रंबल के बाद। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी यूनिक नहीं है, आदत सी हो चुकी है अब हमें और जे उसो को ऐसे जीने की। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। क्या ग्रेट वन अब इररिलेवेंट हो चुके हैं व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूई? विंस रूसो भाई आज लीजन ऑफ रॉ में कमेंट करते हैं कि क्या जॉन सीना का आखिरी अपोनेंट रॉक को होना चाहिए। विंस रूसो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों होना चाहिए, क्या वो चीज़ रेलेवेंट बनाएगी। कहते हैं कि रॉक को खुद भी पता चल चुका है कि अब वो अपीयर हो, किसी के भी अगेंस्ट मैच करे, कुछ भी कर दें, कैजुअल ऑडियंस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखना चाहती है। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई नाउ। मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनको मतलब ही नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, शॉकिंग कर लो, सरप्राइज दे दो, जो भी कर लो, अब मतलब नहीं है कैजुअल्स को। अब आपका एक फैन बेस बन गया है, वो व्यूअरशिप डिक्लाइन जो हो रही है वो सबूत है कि आपके लिए अब नए फैंस नहीं बचे हैं, ना ही अब नए फैंस आएंगे, ना ही आपके पास कैजुअल फैंस आएंगे। जो हैं अभी के वही रहेंगे, एंड ये भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो आपकी लंका लग गई है। तो मिला जुला के कहते हैं विंस रूसो की रॉक का आना ना आना बराबर है, एंड उनके अकॉर्डिंग रॉक की डिसरिस्पेक्ट भी काफ़ी हुई है पिछले कुछ महीनों में व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग। तो वो नहीं आने वाले हैं। क्या आप चाहते हो भाई कि ऐसा ही हो कि वो नहीं आए? हाँ या फिर ना लिख के बताना। अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि ESPN एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को अभी जस्ट कुछ महीनों पहले ही ESPN डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील हुई। इसके अंदर पहला PLE हुआ अपना रेसलपलूजा। क्या ऑलरेडी ESPN घाटे में है? मेल्टजर अपनी कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स लगाते हैं, एंड कहते हैं कि जितने सब्सक्राइबर्स आए हैं, जिस तरीके से सब्सक्राइबर्स ग्रोथ हो रही है हर महीने, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो साल में ESPN वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ अराउंड $35 मिलियन कमाने वाले हैं, मतलब प्रॉफिट में। एंड ये स्पेंड कितना कर रहे हैं पर ईयर? $350 मिलियन के ऊपर। तो यहाँ पे 10 गुना से भी कुछ आसपास के ज़्यादा का अंतर है। तो ये कहते हैं कि कहीं से भी प्रॉफिटेबल डील नहीं है ESPN के लिए। इनको लगता है कि ESPN एक दलदल में जा चुकी है, एंड ये भी डील कोई बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। अगर बीच में कोई ऑप्ट आउट क्लॉज होगा तो ESPN वाले शायद खुद साइड हटना चाहेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रूव किया पिछले कुछ महीनों में इस TKO वाले कंट्रोल के अंदर कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो नेटफ्लिक्स को हेल्प नहीं कर सकती है। नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड इनकी व्यूअरशिप 2 मिलियन आ रही है, जो कि ऐसे ही फॉक्स पे आ जाती थी स्मैकडाउन में उस टाइम पे, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था। अब नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड सारे लोग साथ में भी देखते हैं तो भी 2 मिलियन लोग ही देखते हैं। चाहे बात कर लो नेटफ्लिक्स के प्रॉफिट की, वो भी नहीं बन रहा है, तभी अभी एड्स लगाने वाले हैं। चाहे तुम बात कर लो ESPN की, तो 10 गुना से ज़्यादा का इनको लॉस हो जाएगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी का प्रॉफिट नहीं करा रहे हैं। मिला जुला के कुछ जो इनके स्पॉन्सर्स हैं रिंग वगैरह में, आप मैट में जिसको देखते हो वही होंगे। अदरवाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई अब एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रही। सामने सामने एक सिंकिंग शिप के तौर पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।